रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर महफिल, मेहमान खुसूसी मेरे और आपके कायद जनाब सोहेल सरफराज एडवोकेट साहब, स्टेज पर बैठे हुए ज़ुमा, हॉल में बैठे हुए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले जनाब चौधरी असगर साहब का, उनके बेटे अजान असगर साहब का, चौधरी सरफराज साहब का, उमर असलम साहब का, जफर मुगल साहब का और पूरी टीम का अलियाने पिंड खुर्द का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिस वरवले और जोश से आपने अपने कायदे मोहतरम का इस्तकबाल किया। दफ्तर का इफ्तिताह असल में दफ्तर का इफ्तिताह था, लेकिन ये एक बहुत बड़ा जलसे की शक्ल अख्तियार कर चुका है, जिसके लिए मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, शुक्रिया भी अदा करता हूँ। रहीम साहिब सदर, मेहमान खुसूसी, मेहमान ग्रामी, पंडाल में बैठे हुए दोस्तों, साफियों, अस्सलाम वालेकुम। तकरीरें तो बहुत हो चुकी हैं, लिहाजा तकरीर का तो कोई टाइम नहीं है। सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा कि हमारा जो कैंडिडेट है सबसे खूबसूरत भी है और सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा भी है और ईमानदारी से भी, इखलाक भी इससे इखलाक भी ज्यादा है। हर लिहाज से बेहतर कैंडिडेट है, बेहतर उम्मीदवार है। पगड़ी हमारा निशान है, इस पर मोहर लगाकर कामयाब करें। इंशाअल्लाह 5 साल पहरा देगा। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर महफिल, मेहमान खुसूसी मेरे और आप सबके कायद कैप्टन मोहम्मद सरफराज खान साहब मरहूम के बेटे, जानशीन सोहेल सरफराज एडवोकेट साहब, स्टेज पे बैठे तमाम मोअज़्ज़ीन, मीडिया के साहिबान, हॉल में बैठे हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। बातें काफ़ी हो गई हैं, आप तकरीर का टाइम भी नहीं है। मैं सिर्फ पिंड खुर्द वालों का शुक्रिया अदा करने के लिए आपके सामने पेश हुआ हूँ। सच्ची बात है, कल मुझे सरफराज साहब ने टेलीफोन करके बताया कि हमारे ऑफिस का इफ्तिताह है, तो ये मैं सोच रहा था कि थोड़े से बंदे होंगे, इफ्तिताह होगा, वापस आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैंने जो जज्बा और जोश देखा है, जिस तरह आपने वालाना, मैं हैरान हो गया हूँ कि जिस तरह आप कैप्टन सरफराज साहब से मोहब्बत प्यार का इजहार किया है। मैं आपको, सरफराज साहब को और इनकी पूरी टीम को, क्योंकि मैं सबका नाम नहीं जानता, पिंड खुर्द वालों, आपने मेला लूट लिया है। अल्लाह करे ये जज्बा आपका बढ़े और 25 तारीख को आप यही जज्बा लेके जब यहाँ से सोहेल सरफराज को पगड़ी पे मोहर लगा के यहाँ से जीत कर भेजेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सोहेल सरफराज को कामयाब करेंगे। एक बात शुक्रिया के साथ मैं और करना चाहता हूँ, मेरे भाई आसिफ साहब ने एक बात की अभी, वो सच्ची बात है कि कुछ नादान लोगों ने वहाँ वाकई बातें की हैं। मैं सिर्फ उनको इतना बता देना चाहता हूँ कि हम कैप्टन सरफराज के जानसार हैं, हम कैप्टन सरफराज के बचाने वाले हैं। हमने कोई चूड़ियां नहीं पहनी हुई, हम ईट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं, लेकिन हमें वो जो दर्श दे के गए वो यही है कि इखलाक, प्यार से सियासत करनी है। लेकिन अगर हमें मजबूर किया गया तो फिर हम जो करेंगे वो दुनिया देखेगी। अल्लाह ताला आपको जनाब सोहेल सरफराज साहब की कैंपेन भी कर रहे हैं और लोगों से रास्ते में मैं अब दावत खिताब देता हूँ। आज की इस तकरीब के सदर जनाब हाजी साबर साहब आए और शुक्रिया अदा करें अपने साथियों। तमाम हज़रात, बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे
सबकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन इतनी जरूर कहूँगा कि इस बार जनाब सोहेल सरफराज का सर ऊंचा करना है, क्योंकि वोट 25 तारीख को इन्हीं की जोड़ी में और एक बात याद रखेंगे, जो पगड़ी है ये वहां से निकाल कर चौधरी सरफराज साहब के साहबजादे के सर पर हम लोगों ने रखनी है। अपना कीमती वोट, जिस तरह कीमती वक्त निकाल कर आप यहाँ तशरीफ फरमा हुए, इसी तरह अपना कीमती वोट भी सोहेल साहब की खिदमत में पेश करें। ये हम सब की भलाई है और ये भी हम सब की भलाई चाहते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ 25 तारीख को सब वोट पार्टियां देखती रह जाएंगी और जनाब सोहेल साहब फख्र से सर उठाकर पगड़ी बांधेंगे। और मैं यहाँ तमाम आए मेहमानों का तहे दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरे छोटे भाई रफीक साहब यूके में, उनकी सेहत इतनी ठीक नहीं है, उन्होंने भी हमको कहा था कि वहाँ कुछ न कुछ जरूर बोलिएगा, क्योंकि वो सोहेल साहब के बहुत गहरे दोस्त भी हैं और हम भी किसी से कम नहीं हैं। और वोट कीमती ताकीद करता हूँ चौधरी सरफराज साहब की खिदमत के पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, अल्लाह के वाले। चाचा राणे सन तू आपको शुक्रिया अदा करी छे, तो बड़े तगड़े मुकर्रर सारे शेर न। अब इन सोहेल साहब तकरीर करेंगे, उसके बाद तमाम साथी यहीं बैठे रहेंगे, खाना तकसीम होगा, उसके बाद आप इजाजत लीजिएगा। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। आप हल्का नंबर 2 से कैप्टन सरफराज के जानशीन उम्मीदवार असेंबली मेरी मुराद सोहेल सरफराज एडवोकेट, उससे पहले नौजवान नारे लगाएंगे भरपूर मैं कुछ नारे लगाऊंगा, भरपूर आवाज आनी चाहिए, पूरे हल्का नंबर 2 में आवाज जानी चाहिए। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा हैदरी। कैप्टन सरफराज, कैप्टन सरफराज, सोहेल सरफराज, सोहेल सरफराज। गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे बैठे हुए ज़ौमा, सदर महफिल, बच्चों, दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों और ख़ास तौर पे साफ़ी भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं मेज़बान मोहतरम जनाब चौधरी रफ़ीक साहब, चौधरी साबर साहब, चौधरी असगर साहब, अजान असगर साहब, चौधरी सरफराज साहब, शाहनवाज साहब, सूबेदार खुर्शीद साहब, साईं बशीर साहब, तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ।
और सच्ची बात है, मेरे पास अल्फाज नहीं है, जिस जोश के साथ, जिस मोहब्बत के साथ, जिस खुलूस के साथ आप यहाँ हमारा इस्तकबाल किया, हमारी इस तकरीब में मौजूद हैं, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ। और मैं चाहता हूँ कि हमारा ये मोहब्बत का, खुलूस का, अकीदत का रिश्ता इसी तरह कायम रहे। और इंशाअल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मरते दम तक ये हमारा रिश्ता अकीदत का, मोहब्बत का, शफकत का इसी तरह कायम रहेगा। और वो एक ही सूरत में कायम रह सकता है जब हम सच्चाई के साथ एक दूसरे का एहतराम करें और एक दूसरे के इज्जत का ख्याल करें। मेरे वालिद ने 45-50 साल इस हल्के के अंदर लोगों की खिदमत की। मैं जूं इलेक्शन कैंपेन में चलता गया, मेरा ईमान इस बात पे और पुख्ता होता गया कि अच्छाई कभी नहीं मरती, सच्चाई कभी नहीं मरती। आज मैं जो कुछ हूँ, मेरे वालिद को 8 साल हुए इस दुनिया से गए हुए। आज आप लोगों की मोहब्बत और ये सपोर्ट इस बात का सबूत है कि मेरे वालिद ने सच्चाई के साथ, असूलों के साथ दिल से आपकी खिदमत की है। और जिस वजह से आप लोग आज भी उनको याद करते हैं। मेरे लिए इससे बड़ा सरमाया जिंदगी में कोई नहीं है। मेरे वालिद की सियासी सफर के अंदर बहुत लोगों ने उनका साथ दिया, कुछ रास्ते में रह गए, कुछ थोड़ी देर से आए, कुछ आखिर में छोड़ गए। लेकिन मैं सराज तहसीन पेश करता हूँ, सल्यूट करता हूँ आप लोगों को कि मेरे वालिद को फौत हुए 8 साल हो गए, आज तक आप लोगों ने उनका साथ नहीं छोड़ा। वो इलेक्शन जीते या हारे, आप लोगों ने उनका साथ दिया। मेरे वालिद ने भी दिल से आपकी खिदमत की, लेकिन आपने भी दिल से उनके लिए अकीदत, मोहब्बत रखी और वो सिलसिला आज भी कायम है। बहुत बड़े कलेजे हैं आपके। मेरे वालिद की वफात के बाद कुछ लोग ऐसे भी हैं, मैं समझता हूँ, मैं उनका भी दिल से एहतराम करता हूँ और वो अपने फैसले में आजाद हैं, जो शायद ज्यादा लंबा अरसा ना चल सके और हमारा साथ छोड़ गए। मेरे दिल में उनके लिए भी एहतराम है। जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह उनका हामी और नासिर हो। जहां तक बात है 2021 के इंतखाबात की, 2016 के इंतखाबात आए, मैंने सोचा मेंबर असेंबली बंदा इज्जत के लिए बनता है, झूठ बोल के बेईमानी करके मेंबर असेंबली बनने से बेहतर है कि मैं एक कारकुन की हैसियत से काम करूं। और मुझे खुशी है और इत्मीनान है, आज मैं सर उठा के बात कर सकता हूं। मैंने अपनी वालिद की उस बात का पहरा दिया। 2021 के इंतखाबात शुरू हुए, हम उस कैंपेन का हिस्सा रहे, हमने पार्टी टिकट के लिए अप्लाई किया। लेकिन एक बात मैं बता दूं, मैं कैप्टन सरफराज का बेटा हूं, उनके ज़ेरे तरबियत रहा हूं, उन्हीं से सीखा है। बगावत मेरे खून में है, अगर गलत बात होगी उसके लिए बगावत करूंगा मैं। और मैं मुतमईन हूं इस बात पे कि मैंने ठीक बात पे बगावत की, मैंने पार्टी फैसले को मुस्तरद किया और आज आजाद हैसियत से इंतखाबात में जा रहा हूं। आज जितने उम्मीदवार हैं, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इलेक्शन के अंदर, मेरे लिए तमाम काबिल एहतराम है। मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम उम्मीदवार हल्के की फलाह, हल्के की बेहतरी के लिए काम करेंगे। हल्के की फलाह और बेहतरी इसी में है कि आम आदमी की जिंदगी बेहतर हो। अगर आम आदमी की जिंदगी बेहतर नहीं होती तो एक बात याद कर लें, आप एक बात का यकीन कर लें कि आपके नुमाइंदे बददियानत हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर मैं आपका तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सका, पैरा नहीं दे सका, नुमाइंदगी का हक अदा नहीं कर सका, मैं सियासत छोड़ दूंगा। मैं कैप्टन सरफराज का बेटा हूं, आपको यकीन दिलाता हूं, बात सोच समझ के करूंगा और जो करूंगा उस पर पैरा दूंगा सारी जिंदगी। जिंदाबाद कैप्टन सरफराज, जिंदाबाद सरफराज, कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। सरफराज कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरे वालिद ने मजलूम का साथ दिया,
कमजोर का साथ दिया, सच्चाई का साथ दिया। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर मैं आपका नुमाइंदा हूं, आज मैं इंतखाबात में जा रहा हूं, किसी जाबर को, किसी जालिम को, किसी गरीब के साथ, किसी मजलूम के साथ जुल्म नहीं करने दूंगा। इतनी हिम्मत है मुझ में कि मैं जोरे बाजू से रोकूंगा। मैं देखूंगा कि कौन खालकाबाद से लेकर पलाक तक किसी गरीब के साथ, किसी मजलूम के साथ ज्यादती करता है। चाहे मेरे वालिद ने 45-50 साल गरीबों का तहफ़्फ़ुज़ किया है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, इस बात का यकीन वादा करता हूँ कि किसी गरीब और मजलूम के साथ ज्यादती नहीं होने दूंगा। और कोई बदमाशी अगर करेगा तो उसको मैं चौक में मुर्गा बना के जूते मारूंगा। इंशाअल्लाह हम शरीफ लोग हैं, शराफत पे यकीन रखते हैं, लेकिन एक बात का यकीन दिलाऊं, किसी को हम बदमाशी भी नहीं करने देंगे। हल्के के अंदर शराफत पे यकीन रखते हैं, सबका एहतराम करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम लोग अवाम की फलाह और बेहतरी के लिए काम करेंगे। आज हल्के के अंदर तमाम उम्मीदवार, कोई 20-25 साल की मेंबर असेंबली और वजारत उज़्मा लेके कैंपेन कर रहे हैं, कोई वफाकी हुकूमत लेके कैंपेन कर रहे हैं, कोई गलियां और टूटी की नाम पे सियासत कर रहे हैं, कोई टिकट के नाम पे सियासत कर रहे हैं। मैं सिर्फ कैप्टन सरफराज के नाम पे सियासत कर रहा हूं। मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको कि हमने एक तसलसल के साथ अपनी कैंपेन शुरू की और खुदा का शुक्र है कि दिन ब दिन हमारी कैंपेन का रिदम बढ़ता जा रहा है। ये आप नौजवानों की वजह से, आप दोस्तों की वजह से और आप बुजुर्गों की वजह से है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, इंशाअल्लाह अगले 2 हफ्तों के अंदर बहुत तब्दीली नजर आएगी आपको। मुझे आज इस बात का यकीन है कि हम खालकाबाद से लेकर पलाक तक सबसे बेहतर पोजीशन में हैं इंशाअल्लाह। तमाम लोग, मैं एक बात और बता दूं आपको, खालकाबाद से लेकर पलाक तक जितने नौजवान बुजुर्ग, मुझे पता है कौन दिन रात एक वोट के लिए काम कर रहे हैं। मेरे लिए आप लोग तमाम काबिल एहतराम हो। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आप काम मेहनत करें। इंशाअल्लाह 25 जुलाई को हम सुरखरू होंगे। इस हल्के की तारीख है, यहाँ से आजाद उम्मीदवार जीते हैं 1985 में। उन्नीस सौ 85 में भी यहाँ से आजाद उम्मीदवार जीते थे जिन्होंने लंबी इनिंग्स खेली। 1975 में भी यहाँ से आजाद उम्मीदवार जीते थे जिन्होंने लंबी इनिंग्स खेली। इंशाअल्लाह 25 जुलाई को भी यहाँ से आजाद उम्मीदवार जीतेगा। इंशाअल्लाह हम मेहनत करेंगे, हमारा इस बात पे यकीन है। हम अपना पैगाम लेके घर घर जाएंगे। अगले 2 हफ्ते आप प्लीज मेरे लिए मेहनत करें। हम इलेक्शन जीतने जा रहे हैं और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मेरा आपका साथ मरते दम तक है। मैं जवाबदेह हूं आपको। अगर मैं आपका तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता हूं, सड़क पे रोक ले। किसी राजू तोड़ के देखो, राजू तोड़ के देखो, राजू तोड़ के देखो, इंशाअल्लाह हम इलेक्शन जीतने जा रहे हैं। हमारा रिदम बढ़ता जा रहा है और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कोई ताकतवर, कोई बड़ा, कोई पैसे वाला
किसी गरीब के साथ ज्यादती नहीं कर सकेगा। हम जोरे बाजू से उसको रोकेंगे। आपका तहफ़्फ़ुज़ करूंगा, इंसाफ और मेरिट लेके आएंगे माशरे के अंदर। आखिर में एक बार फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आपसे अपील भी करता हूं कि मेरा इंतखाबी निशान पगड़ी है। मैं वालिद साहब के ज़ेरे तरबियत रहा हूं। इंशाअल्लाह पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। आखिर में मैं आप तमाम अहबाब का, आपके खुलूस का, मोहब्बत का और ख़ास तौर पे आपके जज्बे का शुक्रिया अदा करता हूँ और इस दुआ के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ। एक बात सेक्रेटरी साहब ने मुझे याद करवाई, 18 तारीख को 5 बजे इस्लामगढ़ के मुकाम पर हमारा आखिरी और मरकज़ी जलसा है। उसके लिए भी मैं आपसे अपील करूंगा कि उसमें भरपूर शिरकत करें और इस दुआ के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि अल्लाह ताला हमें अच्छाई के रास्ते पर कायम रखे, अच्छे काम करें, हम सच बोलें और आप लोगों की खिदमत कर सकें। अस्सलाम वालेकुम।